नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है SDG 16 दैट इज पीस एंड जस्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि SDG 16 है क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस ने हमें जो 17 डेवलप नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए थे, ठीक है, उनमें से 16th नंबर का गोल है, जो कि क्या हमें एम करता है कि दुनिया में वॉयलेंस रिड्यूस हो, ठीक है, जो भी मार-धाड़ चल रही है वो कम हो, ठीक है, सबको जस्टिस मिले और क्या हो, बिल्ड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी समाज है वो एक इफेक्टिव तरह से काम कर सके और अच्छी तरीके से उसको बनाया जा सके। फोकस इसका किस चीज़ पे होता है? शांति पे होता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स पे होता है, जो भी मानवाधिकार है और गुड गवर्नेंस, मतलब जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो ढंग से काम करे, निष्पक्षता से काम करे। तो अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका पहला इम्पोर्टेंस यही है जो हम अभी पढ़ ही रहे थे, ठीक है? कि ये जो अगर पीस नहीं होगी, ठीक है, जस्टिस नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो डेवलपमेंट है ना जो किसी भी कंट्री की वो इम्पॉसिबल है। अगर आपके देश है जो भी, ठीक है, वहाँ पे मार-धाड़ होती है, ठीक है, वहाँ पे सबको वो नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, ठीक है? और जो सरकारें हैं वो भी करप्ट हैं काफ़ी, ठीक है? तो डेवलपमेंट उस कंट्री की हो ही नहीं सकती। जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री हो गई है, ठीक है? बांग्लादेश जैसी कंट्री हो गई है। इन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट बहुत कम है। और क्या है, हेल्प रिड्यूस क्राइम, जो भी क्राइम हो रहा है दुनिया में, ठीक है, करप्शन हो रहे हैं, ठीक है, और जो अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, मतलब जो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं, जो भी पावरफुल नेता बैठे होते हैं ऊपर, ठीक है, वो मिसयूज करते हैं अपनी पावर का, तो उससे क्या होता है, मतलब ये उसको क्या है, वो हेल्प रिड्यूस करता है, ठीक है, ये जो एच डी 16 है ना उसको कम करने में सहायता करता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्या है, इंश्योर फेयर लॉस, ये फेयर लॉस को इंश्योर करता है कि सबको निष्पक्षता से सबका मतलब जो भी उनके राइट्स है उनका इज्जत से उनके तरीके से रखा जाए, ठीक है? एक्सेस टू जस्टिस, सबको न्याय मिले, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, जो भी सरकारें वहाँ पे चल रही है उनके ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है? और निष्पक्षता से काम करें और उसमें जो जनता है उसकी भी भागीदारी हो, ये नहीं कि जो ऊपर वाले ने डिसाइड कर दिया वही होगा। जैसे इंडिया में होता है कि यहाँ पे जो लोकतंत्र है ना उसमें जनता का भी भागीदारी काफ़ी सारी रहती है, कि अगर जनता नहीं चाहेगी अगर कि हमारे जो ऊपर सरकार है वो बनी रहे, तो जनता उसको कभी भी गिरा सकती है। अब टारगेट्स क्या-क्या थे इसके एसडीजी 16 के 2030 तक क्या-क्या बनाए थे कि रिड्यूस वॉयलेंस, जो भी वॉर वगैरह होते हैं दुनिया में, ठीक है, क्राइम होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ठीक है, बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अब वैसे तो हालाँकि कम तो हो नहीं रहा है, जब तो बढ़ ही रहे हैं चीज़ें, ठीक है, क्राइम भी बढ़ रहे हैं और जो वॉर्स हैं, एक देश से दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं सारे, बस वो पता नहीं कैसे चुप बैठे हैं, बट तैयार सारे बैठे हैं लेकिन। उसके बाद क्या, एंड अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? ये जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है? बच्चों को मतलब चाइल्ड लेबर हो, बच्चों से काम कराया जाता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जैसे लड़की वगैरह को मतलब एक देश से दूसरे देश लिया जाता है, उल्टे-सीधे मतलब जो काम कराते हैं वो, ठीक है? तो ये क्या है, इसको क्या करा जा सके, खत्म करा जा सके और क्या करा जा सके, प्रमोट रूल ऑफ लॉ, ठीक है? सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, ठीक है? और सारा जो सिस्टम है ना, वो सबके लिए बराबर हो। ये नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है तो उसके लिए अलग चलेगा, नीचे बैठा है उसके लिए अलग चलेगा। और क्या हो, करप्शन खत्म हो दुनिया से, ठीक है? मतलब या देश से जो भी है दुनिया से, ठीक है? या ब्राइबरी कम हो, जो घूसखोरी चलती है, ठीक है? गवर्नमेंट्स में और बिज़नेसेस में कि पैसे दे देते हैं गवर्नमेंट वालों को और वो अपना काम करवा लेते हैं, ये चीज़ें कम करने के लिए। इंश्योर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, इंक्लूसिव मतलब होता है कि सबका डिसीजन जिसमें सम्मिलित हो, जैसे लोगों की आवाज़ हो जो वो क्या गवर्नमेंट तक पहुँचती हो, ये नहीं कि बेचारे नीचे मरे जा रहे हैं वो, ठीक है? और जो ऊपर वाले हैं वही डिसाइड कर रहे हैं सारा कुछ। उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचती हो तो उनकी जो पेन है, उनकी तकलीफ़ है सारी, ठीक है? वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और गवर्नमेंट उसका क्या करे, सॉल्यूशन कर सके। अब क्या चैलेंजेस कौन-कौन से थे इसके? कौन-कौन से आते हैं मतलब इसमें? एक तो वार एंड कन्फ्लिक्ट है, ठीक है? वार एंड कन्फ्लिक्ट जब जैसे युद्ध वगैरह जो भी होते हैं ना, युद्ध या 2 देशों की जो भी लड़ाई-लड़ूइयाँ होती है ना, उससे क्या होता है कि ज़िंदगियाँ खराब होती हैं और जो देश की इकोनॉमीज़ है, जो पैसा लगता है उसमें इतना सारा, ठीक है? पॉल्यूशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, वार और कन्फ्लिक्ट होते हैं तो। तो ये क्या है, चैलेंजेज़ हैं अचीव करने में कि जो इसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं एसडीजी 16 को। और क्या है, करप्शन। अब करप्शन क्या है, जो ट्रस्ट है ना लोगों का गवर्नमेंट पे बना हुआ है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, बिल्कुल ही तोड़ के रख देता है। और क्या है, वीक जस्टिस सिस्टम फेल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। अब अगर आपका न्यायपालिका है, जो न्यायाधीश हैं जो बैठे तुम्हारे, ठीक है? अगर वो वीक जो जस्टिस सिस्टम है आपका, ठीक है? जहाँ पे जो भी न्याय होता है देश में, अगर वो वीक है आपका, तो वो क्या जो ह्यूमन राइट्स है ना, जो मानवाधिकार है, उसको क्या प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा वो। और क्या है, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जहाँ पे भी असमानता होएगी ना, ठीक है? और मतभेद होंगे या भेदभाव किया जाएगा, ठीक है? वहाँ पे क्या फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, मतलब सबको निष्पक्षता से रखा नहीं जा सकता है बिल्कुल भी।
अब इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? हम अचीव करने में क्या, एक तो हमें क्या करना चाहिए, स्पोर्ट फेयर लॉज़, और हमें क्या करना चाहिए, जो भी निष्पक्षता से लॉ बनाए गए ना, उसको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी मतलब इनजस्टिस हो रहा हो ना, कहीं पे भी न्याय को तोड़ा जा रहा है, ठीक है? और गलत काम किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हमें बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करप्शन, अगर कहीं पे करप्शन किया जा रहा है, ठीक है? कहीं पे भी घूसखोरी हो रही है, कुछ भी हो रही है, और अगर हम देखते हैं उसको, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। प्रमोट पीस, हमें क्या कम्युनिटीज़ में जाके ना प्रमोट को उसको पीस को ना प्रमोट करना चाहिए, शांति को। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान लो जैसे हिंदू मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है? तो उनको समझाना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें साथ ही रहना है, इकट्ठे होके रहना है, ठीक है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट विदाउट वायलेंस, मतलब कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, उसको बिना मार-धार के सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या है, एजुकेट अदर्स। अब हमें क्या है, ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, और गुड गवर्नेंस के लिए सबको एजुकेट करना चाहिए। अगर हम एजुकेटेड होंगे खुद ही, तो हमें ह्यूमन राइट्स का भी पता होगा, ठीक है, कि कौन क्या-क्या कितने हमारे वो लॉज़ वगैरह हैं, ठीक है? और हमारी सरकार से हमें क्या-क्या डिमांड करनी चाहिए, क्या-क्या नहीं करनी चाहिए, ये भी हमें पता होगा। मतलब सरकार को भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है, नहीं, और ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, और आप अपने हिसाब से नहीं देश को चला सकते। अब इसमें प्रोग्रेस की क्या-क्या हुई है अभी तक, ठीक है? कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज़ बना दिए गए और फेयर कोर्ट्स बना दिए गए हैं, ठीक है? उन्होंने काफ़ी अच्छे मतलब डिसीज़न लिए हैं इसके ऊपर। अगर यूनाइटेड नेशंस ने जब से वो बनाया है, ठीक है? और क्यों कोर्ट्स हैं जो वो काफ़ी फेयर हो गए हैं, जो भी न्याय होता था ना, वो काफ़ी फेयर तरीके से होने लग गया अब, ठीक है? अब काफ़ी पीस मेकिंग कीपिंग मिशंस हैं, ठीक है? एक्टिव हैं कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में, जैसे कहीं पे लड़ाई चले 2 देशों के बीच में, ठीक है? तो वहाँ पे पीस में कीपिंग मिशन चला रहे हैं लोग, ठीक है? जो संस्थाएँ वगैरह हैं, ठीक है? वो एक्टिव है वहाँ पे, और उनको क्या है, रिज़ॉल्व कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, और हेल्प कर रहे हैं रिज़ॉल्व करने में। अब टेक्नोलॉजी भी इसमें हेल्प कर सकती है करप्शन वगैरह में, और जो ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको इम्प्रूव कर सकती है। मान लो जैसे वोटिंग सिस्टम है, कोई सा भी जहाँ पे घूसखोरी वगैरह होती है, वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी ले आएँगे ना, तो वहाँ पे घूसखोरी और ये जित घूसखोरी खत्म हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाएगी वहाँ पे। बट स्टिल अभी वॉयलेंस और इनजस्टिस बहुत ज़्यादा एरियाज़ में मतलब प्रॉब्लम बने हुआ है। अभी मतलब उतना तो सोल्व नहीं कर पाए हैं, बट फिर भी कोशिश करी जा रही है इसके बारे में अभी तक। अब कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न यही निकलता है इसका जी, पीस और जस्टिस के कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडिविजुअल एक्शन से। हमें खुद को बदलना होगा सबसे पहले, ठीक है? उसके बिना हम पीस और जस्टिस की बात नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। और अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? मतलब जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट जैसे कोई भी समाज बनाना है ना, कोई भी आपने सरकार बनानी है, ठीक है? तो उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी मस्ट है, वो होनी चाहिए, बिना उसके अच्छा अच्छा देश नहीं बन सकता है। और क्या, फेयर एंड पीसफुल वर्ल्ड क्या करेगा, सारी दुनिया को ही बेनिफिट करेगा। मगर अगर एक निष्पक्ष और शांत देश होएगा ना, दुनिया होएगी, तो सबको ही हेल्प करेगी, हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगी वो। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर यार टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, और कोई और टॉपिक हो तो वो भी आप मेरे को बता देना। हाँ, ये पेड पीपीटी यार किसी को चाहिए हो तो बता देना मेरे को।